नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देखना शुरू कर चुके हैं जय हिंद जनाब। दोस्तों, पूरे देश भर में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, वहीं अलग अलग पार्टियां अलग अलग मुद्दे को उठा रही है, लेकिन ट्रैफिक जैसी समस्याओं को कोई आज बात नहीं कर रहा है इसके ऊपर। वहीं हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, आज से ठीक 1 महीने 2 महीने पहले जब फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहाँ पे दिल्ली में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जैसी समस्याओं के ऊपर सारी मीडिया कवरेज कर रही थी। मीडिया ये भी कह रही थी कि फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से ट्रैफिक लग रहे हैं और रोज़ाना लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। लेकिन आज हम सेक्टर 18 नोएडा में मौजूद हैं और लोगों से जानने आए हैं, क्या अब ट्रैफिक नहीं लग रही है, क्या अब उनकी ज़िंदगी बहुत फ्री है या फिर उनकी ज़िंदगी आसानी से गुजर रही है, या ट्रैफिक जैसी समस्याओं से वो नहीं जूझ रहे हैं, या फिर अगर जूझ रहे हैं तो पार्टियां उनके लिए क्या कर रही है, क्या प्रशासन उनके लिए कोई काम कर रही है। इन सब के ऊपर बात करेंगे। तो आइए लोगों से ही बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? अशोक कुमार। सर, आपका ये जो दुकान है एकदम सड़क के साइड में, आप देखते रहते हैं ट्रैफिक हमेशा, तो क्या कहेंगे, ट्रैफिक कैसी रहती है पूरे दिन भर? बहुत ज़्यादा। बैटरी रिक्शा वाला इतना परेशान करता है कि जीना हराम कर देता है। अच्छा। ना तो कोई कस्टमर रुकता है, ना कोई यहाँ पब्लिक रुकता है, सिर्फ बैटरी रिक्शा वाला की जाम लगाए रखता है हमेशा। अच्छा, लेकिन अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रही थी, ऑटो वाले को, वो कह रहे थे कि ट्रैफिक अब बहुत क्लियर है, नहीं लगती है, इस तरह की बात है। जाम तो बहुत लगता है, सिर्फ बैटरी रिक्शा वाले की वजह से जाम लगता है। बैटरी रिक्शा वाले की वजह से। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले जो प्रोटेस्ट हो रहा था, किसान आंदोलन हो रहा था, तो उसमें कहा जा रहा था किसान आंदोलन की वजह से काफ़ी जाम लगती है, लेकिन अब तो किसान आंदोलन नहीं हो रहा है, तो क्या किसान तो अपना सड़क पर जाम करके बैठता था जब भी जाम लगता था ना। और ये तो आया और गया, ये तो पूरे दिन यही रहता है ना, एक जाता है एक आ जाता है, एक जाता है एक आ जाता है। किसान आंदोलन नहीं होने की वजह से जाम पे कोई असर पड़ा है? नहीं होने की वजह से हाँ, असर तो पड़ा है। जाम क्लियर हुई है? हाँ, क्लियर तो हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, क्लियर हुआ है। अच्छा, बहुत क्लियर हुआ है। एक बात बताइए सर, जैसे ट्रैफिक की वजह से जो रोजाना ज़िंदगी है, जिसमें कि कई लोग ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, मतलब ऐसे बोलने वाले बहुत सारे हैं कि उनकी आधी ज़िंदगी ट्रैफिक में ही रह जाती है, क्या कहेंगे इसके ऊपर, आपको क्या लगता है? कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में जितने जनसंख्या बढ़ेगा ट्रैफिक तो लगेगा ही। अब ये तो नहीं कि आधा लोग ऊपर चला जाएगा, आधा लोग नीचे रहेगा, सब लोग को नीचे ही रहना है, तो जाम तो लगना है। जब तक जनसंख्या नियम कानून नहीं आएगा, जब तक जाम लगते रहेगा। और जो लोग तो बढ़ रहा है ना, कम थोड़ी नहीं रहा है। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस उसके लिए काम कर रही है, मतलब ट्रैफिक पुलिस अगर रहेगी तो जाम शायद कम लगे। कम रहता है, हाँ। ट्रैफिक पुलिस रहता है तो कम रहता है, बैटरी रिक्शा वाला भाग जाता है। हाँ, तो पुलिस अपना रोल सही तरीके से निभा रही है? वो तो अपना ड्यूटी आते हैं, तो अपना ड्यूटी जब तक ड्यूटी उनका है, जब तक कम रहता है। जब जैसे ड्यूटी खत्म हुआ, अब जैसे अभी ड्यूटी खत्म हो गया, देख रहे हो अभी कितना जाम लगा हुआ है। तो जब तक उनका ड्यूटी है, जब तक कम रहता है, ड्यूटी खत्म होते हैं पूरा जाम लगा रहता है। ट्रैफिक की वजह से किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बहुत हर तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। अब किसी को ऑफिस जाना है, अब जल्दी जाना है, और यहाँ जहाँ फंस गया पता लगता है कि ऑफिस जाना लेट हो गया। किसी को ड्यूटी जाना है, कोई गारंटी नहीं, 1 घंटा भी लेट होता है, 2 घंटा भी लेट होता है। 2-2 घंटे जाम में फंसे रह सकते हैं? हाँ, 2-2 घंटे जाम में फंसा रहता है लोग, लेट तो होता है। मान लीजिए कोई एम्बुलेंस है या किसी तरह की इमरजेंसी आ गई, तब कैसे? ये बैटरी रिक्शा वाला ऐसा है ना कि एम्बुलेंस हो चाहे ये फायर वाला गाड़ी हो, किसी को साइड नहीं देता है। ये पूरा रोड पर जाम करके ही बैठा रहता है, एक जाता है एक आ जाता है, एक जाता है एक आ जाता है। अच्छा, तो इस तरह की समस्याएं रोजाना आती है? रोजाना 360 दिन। अच्छा, इस समस्याओं की वजह से आपका दुकान भी बहुत प्रभावित होता है? बहुत प्रभावित होता है, हमें तो डेली लड़ना पड़ता है, मतलब दिन भर लड़ते रहते हैं साइड लगाने, उसको साइड करने के लिए दिन भर लड़ते रहते हैं। नहीं, ट्रैफिक इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा। हाँ जी। लेकिन जब फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था, उस वक्त कहा जा रहा था कि फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से ट्रैफिक होती है, लेकिन अब तो वो भी नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब अंतराल? नहीं, अभी तो पहले की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा हो गया। काफी ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी। क्या कोई प्रशासन इसके ऊपर कुछ काम कर रही है, क्या लग रहा है? मेरे हिसाब से तो प्रशासन कोई नहीं कर रहा। ट्रैफिक पुलिस कैसे, मतलब अपना रोल कैसे प्ले कर रही है? तो ट्रैफिक पुलिस का कोई भी रोल ठीक नहीं है मेरे हिसाब, नहीं। अच्छा, ट्रैफिक की वजह से रोजाना जिंदगी मतलब किस तरह से उबड़ खाबड़ होती है, जरा बताइए। अब प्रभाव पड़ती है? हाँ, ट्रैफिक की वजह से प्रभाव तो पड़ता है। हाँ जी, ये ट्रैफिक वाले ध्यान नहीं देते, इसलिए जो ना काफ़ी परेशानी होती है। कैसी परेशानी होती है, कुछ बताइए दर्शकों को, किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है? अब मैं इसमें क्या बताऊँ, आप देख ही रहे हैं जैसा भी है, समझे मतलब ना। जैसे ऑफिस जाने में लेट हो जाना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इस तरह हाँ की जी, समस्या। हाँ जी, काफ़ी लेट हो रहा है। अच्छा, मतलब जैसे कि आप देखते होंगे यहाँ पे अगर कभी फंसते हैं तो कितनी देर में लगभग छूट जाते होंगे ट्रैफिक? यहाँ करीब 10 मिनट 15 मिनट लग जाते हैं। 15 मिनट लग हाँ जाते जी, हैं। हाँ जी, और हाँ जी। अगर कहीं
कालिंदी कुंज हो या सेक्टर 59 उस साइड में? वहाँ तो करीब आधा घंटा समझो। आधा घंटा लग हाँ, जाता है। हाँ। अभी भी आधा घंटा लगता हाँ जी, हाँ जी। है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे अभी हम लोग सेक्टर 18 में थे और बहुत सारे लोगों से बात की। लोगों का कहना है कि यहाँ पे बैटरी वाले रिक्शा जितनी भी ई रिक्शा वो काफ़ी जाम लगाती है और जाम लगाने के अलावा जो भी एम्बुलेंस हो या कोई इमरजेंसी आ जाए तो ऐसे में वो किसी को भी जगह नहीं देती। इन सब तमाम चीज़ों को लेके अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। यहाँ लोग तमाम तरह के लोग आ रहे हैं। ये मार्केट है और कई सारे ई रिक्शा, ऑटो और नॉर्मल सा रिक्शा भी यहाँ पे खड़ा हो। ट्रैफिक की स्थिति अभी बहुत अच्छा है। अच्छी है। और मतलब यहाँ पे ट्रैफिक अभी नहीं लग रही है, लेकिन अभी कुछ लोगों से बात की उन्होंने तो कहा कि यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक लगती देखिए ये मार्केट है, मार्केट में थोड़ा बहुत तो जाम लगेगा ही लगेगा। ये नहीं कि बिल्कुल मेन रोड की तरफ फ्री रहेगा। ये मार्केट है, दिल्ली जाते हैं हम लोग। है। कालिंदी कुंज के साइड भी मतलब मैं बता रहा हूँ दिल्ली एनसीआर में गिनती आ गया ये, और दिल्ली से सटा हुआ ये प्योर मार्केट यूपी की सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ तो जाम लगेगा ही लगना है। आप ये बताइए कि ट्रैफिक कितनी देर लगती है, मतलब किस हिसाब से लगती है? आज के टाइम में ज़्यादा जाम तो नहीं लगता, लगभग अगर लगती है तो कितनी देर लगती है? बस 1 घंटा मुश्किल से 1 घंटा ट्रैफिक में फंस जाते हो आप? बहुत रहता है। उसके बाद वो ये कहेंगे जहाँ 1 घंटा लगता था वहाँ अभी 50 मिनट में चले जाते हैं। ये बात तो तय है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कोई जो नॉर्मली ऑफिस से घर जाते हैं, घर से ऑफिस जाते हैं, उनकी ज़िंदगी तो प्रभावित होती होगी, या फिर जो एम्बुलेंस से आते जाते हैं, ऐसी बहुत सारी मतलब ज़िंदगियां हैं जो ट्रैफिक की वजह से कई बार स्लो हो जाती हैं, मतलब उनकी आधी ज़िंदगी ट्रैफिक में ही रह जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ नोएडा के अंदर मैं कहीं भी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगता है। अच्छा, जब फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा था तब लग रही थी? क्या? फार्मर प्रोटेस्ट जो हो रहा था, और किसान आंदोलन, हाँ उस टाइम में लगता था। उस टाइम में लगता हाँ उस टाइम कितना लगता था? उस टाइम में तो काफ़ी लगता था। उसका नाम ही नहीं मत लीजिए, अब नहीं लगता? अब नहीं लगता है। और सुधार हुआ? सुधार तो काफ़ी हो गया है, मगर कहने का मतलब एक भी बात मैं भी बोल रहा हूँ, अगर ये मार्केट है तो मार्केट में लोग जब आते हैं तो थोड़ा बहुत तो जाम लगेगा, मगर आम आदमी का और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जितना दिल्ली में हम लोग को दिक्कत होता है वो मैं जानता हूँ। नोएडा में उसके हिसाब से 50% जाम लगता है। दिल्ली में मतलब ट्रैफिक पुलिस बहुत ज़्यादा है, मतलब ट्रैफिक दिक्कत ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है। ट्रैफिक की समस्याएं ज़्यादा है, राइट? हाँ यहाँ पे ट्रैफिक रेड लाइट्स एक तो बहुत ज़्यादा है, और बाकी इस रोड पे क्या कहते हैं थोड़ा ये जैसे रिक्शा खड़े हो जाते हैं, ऑटोज़ खड़े हो जाते हैं तो जाम लग जाता है, तो इनकन्वीनियंस होती है इस रोड पे। हाँ, और ऑफिस आवर्स में ज़्यादा होती है। मतलब ऑफिस आवर में या फिर जो स्टूडेंट्स हैं या कोई इमरजेंसी एम्बुलेंस ऐसे सब चीज़ें फंसती हैं, तो उनके लाइफ में किस तरह का इम्पैक्ट होता है ट्रैफिक की वजह से? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है मेरे हिसाब से। इसके लिए जहाँ पे रिक्शा खड़े होते हैं, ऑटोज़ खड़े होते हैं, इनको हटाना चाहिए। हाँ, प्रशासन काम कर रही है क्या, मतलब ट्रैफिक पुलिस जो है वो काम कर रही है अच्छे तरीके से? कैसे काम कर रही है? नहीं काम अच्छे तरीके से कर रही है, बाकी और थोड़ा इसको सख्ती से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो रूल्स हैं उनको सख्ती से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कुछ दिन पहले जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था उसको लेके कहा जा रहा था बार बार कि फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से ट्रैफिक ज़्यादा लगती है, लेकिन क्या आप फार्मर प्रोटेस्ट जब नहीं हो रही तो ट्रैफिक कैसे लग रही है? तब भी दिक्कत तो है ही है। ऑफिस आवर्स में कहीं जाना होता है। अब मैंने यहाँ पे मयूर विहार जाना था कोई फंक्शन अटेंड करने 2-1 दिन पहले, तो जो 10 मिनट का रास्ता था मेरे को 40 मिनट लग गए थे वहाँ पहुँचने में। नोएडा सेक्टर 26 मिनट के रास्ता 40 मिनट लग गए थे मेरे को, सिर्फ नोएडा सेक्टर 26 से मयूर विहार फेज़ 1 तक जाने में। हाँ, तो मतलब रोजाना की लाइफ मतलब कई सारे लोग कहते हैं उनकी आधी ज़िंदगी ट्रैफिक में ही गुजर जाती है, सही बात है ये? बिल्कुल सही बात है। मतलब एक लॉ बनाना चाहिए जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, इंस्टेड ऑफ अपनी जो है कन्वेंस का यूज़ करने की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, मतलब अभी इलेक्शन हो रहे हैं देश में, तो सरकारें काम कर रही है, कई सारे वादे भी कर रही है, लेकिन ट्रैफिक के ऊपर कुछ ज़्यादा बात नहीं की जा रही है। तो क्या लग रहा है ट्रैफिक एक मुद्दा हो सकता है चुनावी के प्रचार के लिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हाँ हाँ सर वर्कर्स हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि 2-2, 3-3 घंटे ऑफिस से आने के बाद सुबह जाते टाइम मतलब सड़कों में ही जो है काफ़ी टाइम निकल जाता है।